ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, LMIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰੂਲਸ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ट्रेंड ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਏ, ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯੂਕੇ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਲਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਮੇਜਰਲੀ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। तो अगर मैं यूके की बात करूँ तो यूके इज़ नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो यूके में दे हैव n नंबर ऑफ द कोर्सेज। यूके में अगर आप किसी भी कोर्स का नाम लो, जो भी पहला जो कोर्स होता है कि जैसे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं विद द स्पेशलाइजेशन, वो सारे के सारे आपको यूके में मिलेंगे। तो इस टाइम पे हाईली डिमांडिंग अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, AI से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिलेंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे, डेटा इंटीग्रेशन के रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे, हेल्थ में IT का कैसे रोल प्ले होता है, तो इस तरह के कोर्सेज मिलेंगे। आई मीन जो भी अगर हम सोचते हैं जो एक पर्टिकुलर किसी कंट्री में या किसी सब्जेक्ट में एक आपके पास टॉपिक होगा, वो उस पर्टिकुलर कोर्स आपको और मे बी बैचलर्स और मास्टर डिग्री उसमें आ जाएगी। सो दैट्स द वेरी गुड थिंग कि यूके में इस तरह के कोर्सेज हैं। तो फर्स्ट नंबर इज यूके इज नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रियली वेरी गुड। जब बच्चा यूके से पढ़ के आगे जॉब मार्केट में जाता है तो दे आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी पैकेज। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। दूसरा, यूके में जो ट्यूशन फीस है कंपैरेटिवली किसी और कंट्री से अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो ट्यूशन फीस है लो ट्यूशन फीस में उसको कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन में ही आ चुके हैं तो हम कंपैरिजन की बात करें तो जहाँ पे कनाडा में अगर आपको ट्यूशन फीस है आपकी $18,000 to $20,000 है, ठीक है, और आप रिस्ट्रिक्ट हो कि आपने 1 साल की ही ट्यूशन फीस पे करनी है प्लस आपको GIC का अमाउंट भी पे करना है, तो आपके पास जो पूरा अमाउंट है कनाडा जाने के लिए आपको आज की रेट में कम से कम 25 लाख चाहिए होगा। देन यू कैन फ्लाई टू द कनाडा। वहीं पे अगर हम यूके की बात करें तो यूके में देयर आर n नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी साल की जो ट्यूशन फीस है वो 13 से लेके 15 लाख के बीच में रहती है, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है कि आपने साल की फ़ीस पे करनी है, आप 6 महीने की भी फ़ीस पे कर सकते हो। एंड सेकेंडली यूके यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप एज वेल। तो अगर आप यूके के लिए प्लान कर रहे हो तो उनको वो जो है एक वो स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो अगर आप बात करें तो 6 महीने की जो ट्यूशन फीस है वो आपकी आ जाती है 8 से 9 लाख के करीब। आपने जस्ट एक ट्यूशन फीस पे करी एंड देन यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं यूके में 28 दिन पुराने फंड्स ज़रूर चाहिए होते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको सोर्स ऑफ फंडिंग दिखाने की ज़रूरत है तो यूके में आपको सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं दिखाने होते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी जो फंडिंग है वो उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो सोर्स ऑफ फंडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन यूके। एंड द लास्ट इज़ यूके में अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बहुत अच्छे स्कोर कर रहा है, तो अगर उसके जो परसेंटेज है 65 to 70% इन इंग्लिश है तो अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द इंग्लिश वेवर। तो आपको जो इंग्लिश का है वो वेवर मिल जाएगा एंड डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फॉर द बैचलर्स। तो आपका ये जो टाइम है ना, जितना टाइम आप आइल्स कर रहे हो तो उस चीज़ में आपका बच जाता है। सो ये कुछ एक पॉइंटर्स हैं। अगर आप यूके में बात करें तो यूके का जो प्रोसेस है, अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन जो ऑफर लेटर आता है 3 से 4 दिन के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद आपको फंडिंग दिखानी होती है। जो आपकी फंडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी 28 डेज ओल्ड फंड।
28 दिन पुराने आपको फंड्स दिखाने, सोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं फंडिंग की पूरे फंडिंग की बात करूँ तो 26 से 28 लाख के करीब आपका बनता है, क्योंकि डिपेंड करता है आप इनर लंदन जा रहे हैं या आउटर लंदन जा रहे हैं। तो इनर लिविंग एक्सपेंसेस आपके 10 से 12 लाख रहते हैं, प्लस आपको 1 साल की ट्यूशन फीस दिखानी होती है। तो 1 साल की जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस उस पर वेरी करेगा। तो ऑल अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 26 से 28 लाख के करीब आपको 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने होते हैं। उसके बाद यूके में एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, जिसके लिए हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। आपने ट्यूशन फीस पे करी, 6 महीने की ट्यूशन फीस पे करी, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, देन सिंपली यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। और वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है इस टाइम पे जो यूके जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है दे आर गेटिंग द वीज़ाज विद इन 15 to 20 days। दैट्स द बेस्ट पार्ट इन यूके। सो अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, जब आप कोर्स फिनिश करते हैं अपना, उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यूके में कम से कम 100 कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट है इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, तो जो कि प्लेसमेंट उनका टाई अप हुआ है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, वो जैसे ही आपकी कोर्स ख़त्म होता है तो वो प्लेसमेंट आपको वहीं से ही कर लेते हैं। और अगर मैं उसके बाद सैलरीज की बात करूँ तो दे आर गेटिंग 30 to 35,000 पाउंड उनको साल की एक सैलरी मिल रही है। अगर मैं बात करूँ तो आयरन में बात करूँ तो उनका जो पैकेज होता है, जो यूके में जिसने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखी होती है, तो उनका जो साल का पैकेज होता है आराम से 30 से 35 लाख का पैकेज होता है। तो आपके वर्थ आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपका वैल्यू फॉर मनी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। यू कैन ऑफ कोर्स कंसीडर द यूके फॉर योर एजुकेशन, for your like the tuition fees and for the smoother process। जी 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 बिल्कुल सुटे, ये सारे फायदे देखो, पूरी लिस्ट अनीता जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਸਕੁਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ सही चीज़ां सही ऑप्शनस तुहानू टाइमली गाइड कीतियां जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, यूके स्टडी वीज़ा नू लैके तुसीं ढेर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स नू समझाए ने, सांझे कीते ने। अगों भी असीं स्टूडेंट्स दे लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रहांगे। फिलहाल ली दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।